सीईओ ने गलती से अपनी पत्नी की गर्दन पर हार देखा, जो बिल्कुल वही हार थी जो उसके जीवन रक्षक ने उसे 10 साल पहले दिया था। तभी उसे एहसास हुआ कि वह औरत जिसे वह इतने सालों से ढूंढ रहा था, उसकी सफेद चांद जैसी याद, वह अंधी पत्नी थी जिसे उसने हमेशा तुच्छ समझा था। 20 साल पहले सीईओ सिर्फ एक गरीब भिखारी था जिसे उसके मालिक ने बंस चोरी करते हुए पकड़ लिया था। सौभाग्य से एक लड़की आई जिसने उसे उस स्थिति से बाहर निकाला और उसे अपना नाश्ता और हार दिया। साथ ही वादा किया कि अगले दिन अपने माता पिता को उसे गोद लेने लाने के लिए बुलाएगी। लेकिन उसी रात उस लड़की के परिवार पर त्रासदी आ गई और उसके माता पिता अचानक चल बसे। इससे वह अंधी हो गई और अपने वादे को पूरा नहीं कर सकी। 20 साल बाद वह लड़का सीईओ बन चुका था और इतने सालों से अपने जीवन रक्षक की खोज कर रहा था। एक दिन होटल का निरीक्षण करते समय वह एक अंधी लड़की से टकरा गया। उनका हार एक ही समय में जमीन पर गिर गया। जब सीईओ ने मुड़कर देखा तो लड़की पहले ही हार उठा चुकी थी। लड़की के पीछे जाते ही सीईओ को अजीब तरह की परिचितता महसूस हुई, लेकिन उसे पता नहीं था कि वही लड़की उसकी जीवन रक्षक थी। फिर से दोनों एक दूसरे से चूक गए। जब लड़की घर लौटती है तो उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड और सबसे अच्छा दोस्त पहले ही उसके साथ धोखा करने की साजिश कर चुके थे। उसका दिल टूट जाता है। वे दोनों योजना बनाते हैं कि लड़की को एक अमीर व्यापारी के पास भेजा जाए ताकि उसका इनाम मिल सके। उन्होंने उसे नशीला दिया और होटल भेज दिया। संयोग से सीईओ को भी एक व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वी ने फंसाया हुआ था। भ्रमित अवस्था में वह गलत कमरे में प्रवेश कर जाता है और लड़की से उसकी मुलाकात हो जाती है। अगली सुबह अंधी लड़की गलती से सोचती है कि वह आदमी वही अमीर व्यापारी है। 2 महीने बाद उसे पता चलता है कि वह गर्भवती है। इस समय उसका बॉयफ्रेंड उसे ढूंढता है और बताता है कि उस दिन का आदमी वही था। फिर वह लड़की को सीईओ को ब्लैकमेल करने के लिए ले जाता है, लेकिन सीईओ मौके पर ही उसके हाथ तोड़ देता है। सीईओ ने लड़की को ठंडे दिल से देखा, फिर भी लड़की को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होकर सीईओ कहता है और चाहता है कि वह गायब हो जाए। इसी क्षण सीईओ की दादी प्रकट होती है और अपने लोगों को लड़की को जाने देने का आदेश देती है। दादी ने अपनी जान देकर लड़की को